सबसे पहले 3/4 कप ऑयल एक पैन में लेके उसे गर्म कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज ऐड करें और प्याज को बिल्कुल लाइट कलर होने तक पकाएं। ये है ज़ीरा हमारे पास 1 चम्मच, गोश्त आधा किलो और टमाटर हमने बारीक काट लिए हैं, लहसुन अदरक भी हमने बारीक काट लिए हैं और ये रही दही। आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है। इस मौके पर हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब तकरीबन आधे मिनट के बाद हम इसमें लहसुन अदरक और टमाटर डालेंगे। आधा मिनट हो चुका है, हमने इसमें लहसुन अदरक और टमाटर डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर इसे चलाने के बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे और अब दही डालेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक, 1.5 चमची लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें हम शलजम डालेंगे और इसके बाद पानी डालकर इसे वेट लगा देंगे। इसको तकरीबन हमने इतना वेट लगाना है कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं वेट को, तो हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये गोश्त तकरीबन इसमें गल चुका है। अब हम इन मसालों को भून लेंगे। इसमें क्योंकि हमने पालक ऐड करना है इसलिए मैंने इसको एक बड़ी कढ़ाई में ले लिया है। यहाँ पे हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। पालक को हमने धो के थोड़े से पानी में 15 मिनट के लिए नमक डालकर उबाल लिया था। अब हम इस पालक को ग्राइंड कर लेंगे। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, अगर आपके पास नहीं है तो लकड़ी के घोंटने से भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। फिर ग्राइंडर के जग में कर लें और नीचे का पानी छोड़ दें। ये देखें, ये बेहतरीन ग्राइंड हो गया है। ये कसूरी मेथी हमने थोड़े से पानी में भिगो के रखी है ताकि रेत नीचे बैठ जाए और ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई है। आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में जो सालन है वो तकरीबन भुन चुका है। जब ये भुन जाए तो हम इसमें ये पालक ऐड कर देंगे। हमने इसमें पालक ऐड कर दी है और अब हम इसमें कसूरी मेथी इस तरह डालेंगे कि उसमें नीचे का पानी ना आए। कसूरी मेथी को जिस पानी में भिगोया जाता है तो रेत उसके नीचे बैठ जाती है, इसलिए हम ऊपर से कसूरी मेथी उठाकर इसमें डाल देंगे। अब हमने इसमें हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर दिया है। हम इसे अच्छा सा भूनेंगे दोबारा। पालक का पानी खुश्क होने तक हमें इसे पकाना है। इसमें गोश्त अच्छी तरह गला हुआ होगा और शलजम के क्यूब्स थोड़े घुले मिले हुए होंगे, लेकिन वो पालक के जायके को बहुत बढ़ा देंगे। अब देखें, ये तकरीबन भुन चुका है, इसकी शक्ल चेंज हो गई है और ये मज़ेदार शलजम पालक गोश्त तैयार है। आप कम से कम एक दफ़ा ज़रूर इसे बनाएं। तो जनाब, ये